समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर इतना बड़ा जनसैलाब तैयार किया है, जिसकी पहचान केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बनाने का काम किया है। नीट की परीक्षा को लेकर के तमाम सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं। नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में इन्होंने जो रास्ता निकाला है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इनके लोग कंपटीशन से आगे नहीं जा पाएंगे। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कि पैसे वाले नौकरी पाएं, गरीब बच्चे जो खेते खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके पुलिस की भर्ती में जाते हैं तो उनके भी पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। इस समय आप देख रहे हैं लगातार सुभाषपा विधायक बेदी राम के ऊपर ज़बरदस्त नकेल कसी हुई है। प्रशासन ने वारंट तक कट चुका है और बेदी राम इस समय फरार दिखाई दे रहे हैं। और लगातार आप देख रहे हैं इसको लेकर के विपक्ष लंबे समय से प्रश्न चिन्ह खड़ा करता रहा है। नीट परीक्षा को लेकर के एक तरफ जहां पर तमाम छात्र जिन्होंने नीट की परीक्षा दी थी वो सड़कों पर उतरे, उसके बाद ये मामला खुलता है, सुभाषपा विधायक बेदी राम का नाम सामने आता है और अब वारंट तक कट जाता है। उसको लेकर के हम समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे उनका क्या कुछ कहना है। इस समय देख रहे हैं आप सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की बैठक चल रही है, यहाँ पर हम आए हुए हैं। श्यामलाल पाल जी से हमारी बात होगी और उनसे समझेंगे क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और ये जो पूरी घटना जो नीट परीक्षा को लेकर चल रही है इसमें उनका क्या कुछ कहना है। 2024 लोकसभा के चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में जितने भी फ्रंटल संगठन हैं, सभी फ्रंटल संगठन के लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो आज उसी कड़ी में सांस्कृतिक प्रकोष्ठ की प्रदेश की बैठक है। हम सभी लोग पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप जी, विधायक सुधाकर सिंह जी और भी कई हमारे सम्मानित नेता उत्तर प्रदेश से आए हुए जाबाज सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के कलाकारों को बधाई देने के लिए आए हैं कि आप लोगों ने जो समाजवादी पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व को स्वीकार कर इतना बड़ा जनसैलाब तैयार किया है, जिसकी पहचान केवल प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में बनाने का काम किया है, उन सभी लोगों को बधाई देने के लिए आए। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न और है। नीट की परीक्षा को लेकर के तमाम सारे प्रश्न खड़े हो रहे हैं और मंत्री बेदी राम के ऊपर जो कि सुभाषपा के विधायक हैं अब वो भाग खड़े हुए हैं। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि वो नेता समाजवादी पार्टी के थे। सच है, नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं में इन्होंने जो रास्ता निकाला है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब इनके लोग कंपटीशन से आगे नहीं जा पाएंगे। पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए कि पैसे वाले नौकरी पाएं, इसलिए नीट की परीक्षा का पेपर आउट किया गया। नीट की परीक्षा का पेपर आउट किया गया। गरीब बच्चे जो खेते खलिहानों में काम करने वाले लोग हैं, किसी तरह से पढ़ाई लिखाई करके पुलिस की भर्ती में जाते हैं तो उनके भी पेपर आउट हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं और वो फांसी पर चढ़ जाते हैं। इसलिए ये सरकार किसी भी प्रकार से नौकरी नहीं देना चाहती है। उनका एक बहाना है कि पेपर लीक कर देना। नौजवान बेकार है, आक्रोशित है और आक्रोश में आकर के जिन लोगों ने अपने समय में जिनकी कथनी और करनी में ज़रा सा भी फर्क नहीं रहा है, ऐसे महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में अपने नौकरियों के सवाल पर, किसान अपनी उपज का सही मूल्य पाने के लिए, महिलाएं अपनी सुरक्षा के नाम पर समाजवादी पार्टी के साथ हैं और समाजवादी पार्टी के लोगों को जिता करके विधानसभा में आने वाले दिनों में जो उपचुनाव होगा भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। सीट बंटवारे को लेकर भी कोई बात हुई है? सीट बंटवारे में हमारा इंडिया और अलायंस है और अलायंस के फार्मूले के तहत कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहेगी तो उनको भी सीटें मिलेगी, नहीं लड़ना चाहेगी तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी।
बिल्कुल, तो आप अभी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सुन रहे थे। साफ तौर से उपचुनाव को लेकर के भी मैंने प्रश्न पूछा तो उन्होंने उपचुनाव को लेकर कहा कि आगे आने वाले समय में पब्लिक काफ़ी सपोर्ट करेगी और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की अगर मानती है तो कांग्रेस को सीटें मिलेंगी और उस फॉर्मूले के तहत उपचुनाव लड़ा जाएगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नीट परीक्षा को लेकर के सुभाषपा विधायक बेदी राम को लेकर के तमाम सारे प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इस समय भाग खड़े हुए हैं, तो उस पर भी खुलकर बोला। पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।